हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। देखिए, मेरी आवाज़ में आज थोड़ा सा रूखापन है क्योंकि मेरा गला खराब है। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो लगभग हर माँ बाप की परेशानी बनी हुई है, और वो पॉइंट है कि बच्चों में मोबाइल की लत को कैसे छुड़ाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, इसकी वजह से माता पिता परेशान रहते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चा अगर मोबाइल में ही लगा रहेगा तो उसका जो माइंड डेवलप होता है या फिर जो वो अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा, वो पिछड़ जाएगा। ये तो सभी जानते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे बच्चे की मोबाइल की लत को छुड़ाया जाए। देखिए, ये जो मोबाइल की लत है ना, इसके लिए आप अपने बच्चे को ही दोषी नहीं ठहरा सकते कि बच्चों में ये लत है। नहीं, ये आप ही की वजह से हुई है। क्योंकि माता पिता अपने काम को आसान बनाने के लिए या फिर अपनी सोना चाहते हैं या कहीं बैठकर बात करना चाहते हैं, मतलब अपने काम को आसान करने के लिए आपने अपने बच्चे को शुरू शुरू में मोबाइल दिया है कि जाओ, मुझे परेशान मत करो, तुम मोबाइल देखो, तुम ये ले जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो या मेरा अपना काम करने दो, या फिर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे वो डिस्टर्ब मत करो। मतलब इस वजह से तो देखिए, ये आप ही की दी हुई परेशानी है। तो मैं सभी से बोलना चाहती हूँ कि इसको दूर भी माता पिता ही करेंगे। इसको बच्चा अगर खुद से चाहे तो नहीं छोड़ेगा। ये आप ही की दी हुई प्रॉब्लम है, तो माता पिता ही इसको दूर करेंगे। और दूर भी आप कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, आप इसको पेशेंस के साथ दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आपने आज बच्चे को बोला है, आज बच्चे को समझाया कि मोबाइल छोड़ दो और वो मोबाइल छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस तरह के कामों में टाइम लगता है। तो आपको धैर्य रखना होगा, तभी आपका बच्चा मोबाइल की लत को छोड़ देगा। लेकिन हाँ, इतना है कि वो मोबाइल को छोड़ देगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको उनको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे को मोबाइल के नुकसान के बारे में बताना है कि मोबाइल से आपके आंखों को नुकसान हो जाएगा, मोबाइल से देखो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मतलब कुछ इस तरह से आपको बच्चों को मोबाइल से होने वाले नुकसान के बारे में बताना होगा। अब देखिए, कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम बताते हैं, बच्चा सुनता नहीं है। जब भी आप बच्चे को सुनाएं या बच्चे को समझाएं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने मोबाइल उठाया और आप उसको उसी टाइम बोले, इस तरह से नहीं। बच्चे को अगर आप समझाना चाहते हैं ना, तो तब समझाइए जब बच्चा समझना चाहता है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आज बच्चा बैठा है, आपसे बात करने के मूड में है, आप उस टाइम बच्चे को समझाइए कि देखो, मोबाइल मत देखा करो बेटा, मोबाइल से बहुत नुकसान होते हैं। आप कोई भी वीडियो देखो, आप किसी की भी बातें सुनो, देखो सभी समझाते हैं ना, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तभी सभी लोग बोलते हैं कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए। और ये आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब करता है। मतलब धीरे धीरे समझाइए बच्चे को, आराम से बैठकर। और फिर जब आप बच्चे को बताएं, तो ये नहीं कि तुम आज से ही बंद कर दो, देखो इसके बहुत सारे नुकसान है, तुम आज से ही बंद कर दो। नहीं, आज से नहीं। आप उसको बोलो कि धीरे 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 बेटा इससे दूर रहो। देखिए, सेकंड पॉइंट, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका यही रीज़न आता है कि आपने अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दिया है। जो उनको समय देना था वो आप नहीं दे पाए हैं, तभी बच्चे मोबाइल की तरफ गए हैं। देखिए, बच्चा जब बोर होता है पढ़ने के बाद या फिर घर में रहकर बोर होता है, तो उसको भी चाहिए होता है कि कोई उसके साथ बात करे, कोई उसके साथ खेले। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए होता है। लेकिन जब आपके पास समय नहीं होता, तो वो गैजेट के थ्रू ही करता है। इसीलिए वो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उनके साथ बातें करिए, स्कूल की बातें उनसे पूछिए, अपनी दिन भर की बातें उनको बताइए, धीरे अपने कामों में इन्वॉल्व करिए, या फिर उनके साथ गेम्स खेलिए। मतलब कुछ इस तरह से, लेकिन अपना क्वालिटी टाइम बच्चों को जरूर दीजिए। अगर आप देंगे तो आपके बच्चे की मोबाइल की लत को आप बहुत आसानी से छुड़ा देंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट है कि आप भी क्रिएटिव बनिए और बच्चे को भी इन्वॉल्व करिए। अपने कुछ ऐसा कुछ काम करिए जिससे कि आपकी भी क्रिएटिविटी बढ़े और बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व रहे। जैसे गार्डनिंग कर सकती हैं आप, गार्डनिंग में बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए। अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाकर, अच्छे अच्छे पोट बनाकर, उनमें अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाकर आपका घर भी सजेगा और बच्चा भी इन्वॉल्व होगा। क्योंकि देखिए, जब बच्चा फ्री होता है ना, जब उसके पास 1-2 घंटे का टाइम होता है और उसमें कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं होता जिससे कि उसका मन भी लगे, तो फिर वो क्या करता है, बैठे बैठे या फिर लेटे लेटे वो मोबाइल ही देखता है।
और फिर उसका कहीं भी मन नहीं लगता, बस मोबाइल में ही मन लगता है। तो आप ऐसा करिए कि आप भी क्रिएटिव बनिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम करिए और अपने बच्चे को भी उसमें इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप तो करते हैं लेकिन बच्चा इन्वॉल्व होता नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चे को भी इन्वॉल्व करना है, उसको बताइए, उसको भी समझाइए इन बातों में। या फिर आप बुक्स भी रीडिंग करती हैं तो आप बच्चे को बताइए कि बेटा आज मैंने ना ये बुक रीड की है, बहुत अच्छी है, इसको तुम भी पढ़ना। और जब बच्चा मोबाइल देखता है ना, वहाँ पर बैठकर आप उसके साथ ही बुक को रीड करिए। जब आप उसके साथ बैठकर किताब पढ़ेंगी और बच्चा मोबाइल देखेगा तो उसको बीच बीच में बताइए कि देखो बेटा इसमें ना बहुत अच्छा है, ये यहाँ पर ये लाइनें बहुत अच्छी हैं, इस तरह से उसको बताइए। तो फिर उसको भी बोलिए कि देखो तुम खुद से पढ़ो, मैं तुम्हें समझाऊंगी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तुम इस लाइन को खुद से पढ़ो और इसका मीनिंग समझो। जब आप इस तरह से उस बुक की अच्छाई के बारे में बताएंगी तो उसको अच्छा भी लगेगा और वो फिर धीरे धीरे मोबाइल से हटकर बुक्स की तरफ ही आएगा। इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करिए कि बच्चे का वहाँ से ध्यान हटाना है, और ये एक माता पिता ही कर सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में आप ही ने दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ही को भी हटाना है पेशेंसली, आप बहुत धैर्य के साथ उसको समझाइए। आप जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए हर चीज़ में ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसमें भी डिसिप्लिन रखेंगी कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मोबाइल देखना है तो मोबाइल देखो, लेकिन इसके लिए टाइम सेट करो। ऐसा नहीं है कि तुम दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो स्कूल से आने के बाद, या फिर बस 24 घंटे रात को 10 बजे तक 11 बजे तक, सुबह फिर उठते ही मोबाइल उठा ले, तो ऐसा नहीं। इसके लिए अपना टाइम सेट करो कि तुम्हें 1 घंटा मोबाइल देखना है, तुम्हें 1 घंटा लगातार देखने हैं या फिर आपको कुछ गैप लेकर देखना है, वो तुम अपने आप देखो, लेकिन तुम इसमें अपना टाइम सेट करो कि 1 घंटा ही तुम्हें मोबाइल देखना है। और देखिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं 10th में 12th में होते हैं बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि 12th तक बच्चों के मोबाइल की कोई नीड नहीं होती है, और वैसे भी स्कूल में तो परमिशन ही नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो मोबाइल देखते हैं, ये जो 12th तक के बच्चे होते हैं वो ही ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल भी मत दीजिए। जब उनके पास 12th तक मोबाइल ही नहीं होगा तो धीरे धीरे तो उनको समझ भी आ जाती है बाद में, फिर वो अपना किसी भी तरह से मोबाइल से कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, और अगर आपने दिया है तो उसका टाइम सेट करिए, सोशल मीडिया का टाइम सेट करिए, अपने जो भी वो प्रोग्राम उसमें देखते हैं उसका टाइम सेट करिए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो मुझे ये बताते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, लेकिन मोबाइल में ये अच्छा है कि कार्टून ही देखता है। देखिए आज आपका बच्चा कार्टून ही देख रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो कार्टून ही देखता रहेगा। वो बच्चा मोबाइल की तरफ इतना बढ़ गया है कि पूरा दिन उसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसको कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, उसको आपकी बात नहीं सुननी है, उसको कहीं जाना नहीं है खेलने के लिए, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, और फिर भी आप यही कहते हैं कि मेरा बच्चा बस कार्टून ही देखता है, वो कार्टून बहुत ज़्यादा देखता है। तो देखिए कहीं ना ये भी आपके बच्चों के लिए ना एक प्रॉब्लम बनी हुई है, आपको पता है, लेकिन आप इसको ठीक नहीं करना चाहते, इसलिए आप अपने आप को ही एक्सक्यूज देते हैं कि वो बस कार्टून ही देखता है। देखिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ, चाहे वो कार्टून देखता है चाहे वो मूवी देखता है, लेकिन आखिर देखता तो मोबाइल ही है ना। उसको दिन भर की एक्टिविटी से हटकर उसको बस मोबाइल ही चाहिए। तो अपने बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज भी कराइए, अपने बच्चों को गेम्स भी खिलाइए, अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, बाहर घुमाने के लिए ले जाइए। जब बच्चा बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं ना, तो वो भी बच्चा मोबाइल से दूर हो जाता है। जब बच्चा दिन भर घर में ही रहता है, उसे कुछ काम ही नहीं है, वो बोर ही होता रहता है, फिर वो क्या करेगा, मोबाइल ही देखेगा ना। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।